हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जैसे तुमने चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा, अब हम यहाँ पे उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कैसे उसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक तुम्हारे पास एक सर्कस आर्टिस्ट है। ठीक है, वो एक रोप है, उसको क्लाइंब कर रहा है ना। तो रोप क्या है, ये यहाँ पे एक पोल से टाई है। ठीक है, पोल तुम्हारे पास है, पोल की जो हाइट है दैट इज ए बी, ये पोल की तुम्हारी हाइट है। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तुमको क्या पता लगाना है, इसकी हाइट पता लगानी है, दिस एंगल इज 30 डिग्रीज। ठीक, तो मेरे पास बच्चों ये देखो क्या पता है हमें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है 20। तो देखो हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूँगी, साइन थीटा लूँगी। ठीक है, ऐसे ही तुम्हें जज करना है कौन सा लेना है। तो देखो बच्चों साइन 30 डिग्रीज क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। ठीक, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ए बी हाइट ऑफ पोल, और एच क्या है हाइपोटेन्यूज, वो कितनी गिवन है तुम्हारे पास 20 मीटर्स। ठीक है, क्लियर है। साइन 30 पता है हमें हाफ होता है, तो यहाँ से ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा तुम्हारा 20 को यहाँ लेके आओ तो 20/2 ये हो जाएगा 10 मीटर्स। ये क्या होगी तुम्हारे पास, हाइट ऑफ पोल। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन इजी था। अब आ जाओ तुम इसके सेकंड पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक पेड़ है। ठीक है, ये पूरा तुम्हारे पास पेड़ है बीडी। ठीक, ये आंधी चली तो ये पेड़ टूट कर तुम्हारा, यहाँ से सपोज ये पेड़ टूटा और ये पेड़ टूट कर तुम्हारा ज़मीन में ऐसे करके गिर गया। ठीक है, ये जो एंगल है दिस इज 30 डिग्रीज। ठीक, ये जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर है। ठीक है, तुम्हें बताना है हाइट ऑफ द ट्री। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो बच्चों ये फाइंड आउट कर लेंगे और फिर ऊपर वाला डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ऊपर वाला क्या होगा, ये ऑब्वियसली जो ये गिरा है, सपोज दिस इज ए सी, ए सी को अगर मैं ऊपर खड़ा करती हूँ तो यही तो हाइट बनेगी, है कि नहीं। तो अगर मेरे पास हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी, ए सी प्लस ये ए ई मान लो तुम चाहे। ठीक है, ये नीचे गिरा ए सी ही, बल्कि ऐसे मानो ए सी ही ऊपर खड़ा कर दूंगी तो ये टोटल क्या हो जाएगी, बी सी तुम्हारी हाइट ऑफ ट्री हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। तो देखो बच्चों अब हम कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। इस ट्रायंगल में बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी सी मैं कह सकती हूँ 10-30 डिग्रीज। क्या होता है 10-30 बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर इज ए बी और बेस क्या है बच्चों बी सी। ठीक है, ये होता है। अब देखो मैं यहाँ से कह सकती हूँ रूट 10-30 कितना होता है, 10-30 होता है 1/√3। ए बी क्या है तुम्हारी, ये तुम्हें फाइंड आउट करनी है, बी सी क्या है 8 मीटर्स। ठीक है, दिस इज ए बी। तो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा, √3 ऊपर ले लो, नहीं ये 8 ऊपर आएगा है ना, 8 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8/√3 मीटर्स। ठीक है, क्लियर है, सही। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसको भी तुम सी ही मान लो है ना। मैं अगर इसको ए सी को खड़ा करूँगी तभी तो ये सी यहाँ तक आएगा, है ना। चलो अब मुझे हाइट ऑफ ट्री मालूम करनी है, मेरे पास ये डिस्टेंस आ गया, हम ये भी फाइंड आउट करेंगे है ना। ठीक, तो देखो बच्चों यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगी, मुझे ए सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं कॉस लगा दूँ, कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। कॉस में क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस ये है अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो देखो कॉस 30 डिग्रीज इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है तुम्हारी बी सी, हाइपोटेन्यूज है ए सी। बी सी कितनी है 8, हाइपोटेन्यूज तुम लोग को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्लियर है। कॉस 30 अपना कितना है, √3/2। ठीक, √3 इज इक्वल टू 8/AC। ठीक, तो यहाँ से ए सी कितना आ जाएगा बच्चों, ए सी आ जाएगा, ए सी को ऊपर लेके आओ, 8 को इधर लेके आओ, 8 × 2/√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16/√3। ठीक है, अब हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी, ए सी प्लस ए बी, होगी नहीं होगी, है ना। तो हम लिख देंगे हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू ए सी
या सी ए बी कर दो तो ज़्यादा बेटर है ना, सी से ए फिर ए से बी, ठीक है। अभी ये कितना आ गया 16/√3 और वो कितना था 8/√3, ये कितना आ जाएगा √3, 16 + 8 = 24, है ना। अब क्या करेंगे, नीचे √3 है तो मैं इसे रैशनलाइज करती हूँ, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दें हम तो ये कितना हो जाएगा 24 √3 3 हो जाएगा, 3 8 = 24 तो ये हो जाएगा 8√3 मीटर। ये क्या आ गई तुम्हारे पास, हाइट ऑफ ट्री आ गई, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था वरना इजी था, है ना, मुश्किल नहीं है, ठीक। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, उसने क्या करा है 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करे। स्लाइड्स क्या होते हैं, ऐसे झूले ही तो होते हैं, तुम्हारे पार्क में देखे होंगे, ठीक। उसने क्या करा बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे छोटे होते थे, 1.5 मीटर की हाइट पे इंस्टॉल करा, ठीक है, जिसका ये एंगल बन रहा है तुम्हारा 30 डिग्री। और बड़े लोगों के लिए उसने क्या करा, हाइट इंक्रीज कर दी झूलों की, 3 मीटर कर दी, कि 3 मीटर से लोग यहाँ से यहाँ गिरेंगे, स्लाइड करेंगे, ठीक। ये एंगल है तुम्हारा 60 डिग्रीज। यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्लाइड, मतलब तुमको ए सी और डी एफ फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द स्लाइड, ठीक है। तो देखो बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी सी मैं कह सकती हूँ sin 30 डिग्रीज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 1.5 या लिखो ए बी लिख दो, दिस इज ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ए सी, ठीक है। ए बी है तुम्हारी 1.5 मीटर्स, ठीक। हाइपोटेन्यूज ए सी तुम्हें फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो √3 क्या 30 क्या होता है बच्चों, हाफ होता है, हाफ इज इक्वल टू 1.5 अपॉन ए सी। यहाँ से ए सी कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 2, ये हो जाएगा 3 मीटर्स। ये क्या होगी, इसकी लेंथ होगी तुम्हारी, जो बच्चों के लिए स्लाइड है उसकी लेंथ होगी, है ना, लेंथ ऑफ स्लाइड, ठीक, सही है। चलो अब आ जाओ, जो बड़ों के लिए जो स्लाइड है उसकी लेंथ फाइंड आउट करते हैं हम लोग, है ना। अगेन हम साइन का ही वो लगाएंगे, तो देखो साइन 60 डिग्रीज इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज डी ई, ठीक है, हाइपोटेन्यूज इज डी एफ। डी ई है तुम्हारा 3 मीटर, डी एफ तुम्हें फाइंड आउट करना है। साइन 60 होता है बच्चों √3/2, दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन डी एफ। यहाँ से तुम्हारा डी एफ कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन √3, ठीक है ना, सही है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ उसको 6 अपॉन √3, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसको रैशनलाइज करते हैं, कैसे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सही। तो देखो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 √3 अपॉन 3, √3 इंटू √3 इज 3, है ना। ये हो जाएगा 3 2 = 6, 2 √3 मीटर्स। ये क्या आ गया बच्चों, लेंथ ऑफ द स्लाइड, है ना, जो बड़ों के लिए है ना, लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर अडल्ट्स, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से अगर मैं ऊपर एक टार को देखती हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है 30 डिग्री, ठीक है। दिस पॉइंट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम दिस टार, ये डिस्टेंस तुम्हारा 30 मीटर है, तुमको उस टार की हाइट निकालनी है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट हाइट ऑफ टार, ठीक है। इसको ले लो तुम ए बी, है ना, ए बी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं बच्चों यहाँ पे 10 का लगा दूँ, कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तुम्हारे पास बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, साइन कॉस 10 लगेगा तो लगा दो 10 30 डिग्रीज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज ए बी, बेस है बी सी, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करनी है, ए बी, बेस है तुम्हारी 30, ठीक है। और साइन 30 कितना होता है बच्चों, दिस इज 1 अपॉन √3, दिस इज इक्वल टू ए बी अपॉन 30, 30 को ऊपर ले आओ, है ना, तो ये हो जाएगी 30 अपॉन √3, ठीक। अब मैं इसे रेशनलाइज करने के लिए क्या करूँगी बच्चों, कैसे करा समझ गए ना, ये 30 ऊपर आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1 इंटू 30। चलो
मैं इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करती हूँ बच्चों, मैं ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ इसे, है ना। तो ये हो जाएगा 30√3 अपॉन √3 इंटू √3 इज 3, 3 10 30, ये हो जाएगा 10√3। ये क्या आ गई तुम्हारी, दिस इज हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दैट हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन 5 में ये कह रहे हैं तुम्हारे पास एक पतंग है, ठीक है, वो उड़ रही है एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर्स, ठीक है। क्या करा, किसी ने इसकी रस्सी को लेके, है ना, जो बोलते हो तुम लोग क्या बोलते हो उसको, मांझा, वो लेकर नीचे जो है बांध दिया है इस पॉइंट सी पर, ठीक है, क्लियर है। तो देखो बच्चे ये कह रहे हैं कि समझो इसमें कोई झोल नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट बांधा है, ठीक। ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री, तुम्हें फाइंड आउट करना है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। हमको क्या फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो कि है तुम्हारे यहाँ पर AC, ठीक है, ये तुम्हें फाइंड आउट करनी है। तो मैं कौन सा वो लगाती हूँ, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, मुझको फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक। तो मैं साइन लगा दूंगी यहाँ पर, मैं कह दूंगी साइन 60 डिग्रीज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है तुम्हारे यहाँ पर AB, ठीक है, हाइपोटेन्यूज इज AC, AB है 60 मीटर्स, हाइपोटेन्यूज तुम्हें फाइंड आउट करनी है, ठीक। साइन 60 इज √3/2, दिस इज इक्वल टू 60 अपॉन AC। यहाँ से AC कितना हो जाएगा बच्चों, 2 को ऊपर लेके आओ, है ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60, नीचे √3 आ जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 120 अपॉन √3। इसको रैशनलाइज करते हैं, है ना, ऐसे तो आंसर सही नहीं लगता है, तो रैशनलाइज कर दो। √3 इंटू √3 कितना होता है बच्चों, 3 हो जाता है ना, तो इसको नीचे में 3 लिख देती हूँ। 3 4 = 20, 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 40√3 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारी ये जो स्ट्रिंग है इसकी हाइट, इसकी लेंथ कितनी है, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग AC इज 40√3 मीटर, दिस विल बी द आंसर, ठीक है, क्लियर है बच्चों। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी की वीडियोस जो है, रिमेनिंग वीडियोस मैं अगले उसमें पोस्ट करूँगी, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।